बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य केंद्रीय मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कोर कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन और प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। कोर कमेटी की सहमति के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम भेजे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग, उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की ये अहम बैठक। तो अहम बैठक, बीजेपी कोर कमेटी का आज मंथन। बड़ी खबर, बीजेपी कोर कमेटी का आज मंथन और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। और निश्चित तौर पर पार्टी को मिले फीडबैक के बीच टिकट के दावेदार भी लॉबिंग करने में जुटे हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए, विधानसभा उपचुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस बीच उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने निश्चित तौर पर अपना ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है और इसके बाद आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है। क्या जानकारी? देखिए मनीषा, बिल्कुल, अब क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए उससे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और इस साथ जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, इसलिए पार्टी को पहले लगता था कि बहुत ज्यादा मजबूत की सीट को छोड़ दी तो बाकी सीटों पर दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी रहे हैं। ऐसे में पार्टी का कार्यकर्ता भी थोड़ा मायूस था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद एक बार उसको एनर्जी मिली है, ताकत मिली है। दूसरे पार्टी कार्यकर्ता चाहता है कि सभी 7 सीटों पर सही प्रत्याशी का चयन हो ताकि हम पूरी ताकत से लड़े और एक अच्छे परिणाम दे सके। ऐसे में चूंकि सीएम भजन लाल शर्मा को निकलना है और उसके बाद उनकी विदेश यात्रा रहेगी, जर्मनी और यूके वो रहेंगे। आज सूरत निकल जाएंगे और वहीं से दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली के बाद वो विदेश यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। ऐसे में ये मीटिंग उससे पहले बुलाई ताकि विदेश यात्रा से आने के बाद पूरा बाकी जो टिकट विकटों की घोषणा तुरंत हो जाए। तो ये इसको लेकर तेज, क्योंकि आपने ग्राउंड वर्क बनी था, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पार्टी शुरू से इसमें लगी हुई है। पहले से ही उन्होंने सर्वे कराए हैं, किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, क्या आधार बनाया जाए, इनको लेकर पार्टी लगातार पहले से प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज लगभग तैयारियों को लेकर या मोटे मोटे चयन की हम बात करें 3 नाम के पैनल को लेकर एक चर्चा आज लगभग हो जाएगी। क्योंकि कोर कमेटी में ही तय होता है कि क्या आगे रणनीति रहेगी, क्या चुनाव को लेकर किस तरह मैदान में उतरना है। क्योंकि कोर कमेटी इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहेंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहेंगे, विजय राठकर रहेंगी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित कमेटी के तमाम मेंबर रहेंगे। और अभी ये निकल कर आ रहा है मनीषा जी, पहले ये बीजेपी मुख्यालय पर मीटिंग होनी थी, लेकिन वहाँ अभी कोई शुरुआत नहीं है। इसका मतलब बीजेपी मुख्यालय से शिफ्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मीटिंग सीएम में हो रही है। वजह इसकी जो सीएम भजन लाल शर्मा को निकलना है, तो ऐसे में सभी जो मेंबर है वो सीएम नहीं मीटिंग करेंगे और उसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा निकल जाएंगे। हालांकि इस मीटिंग में ये लगभग तय माना जा रहा है कि पार्टी अपनी मोटी मोटी रणनीति और प्रत्याशियों के चयन का लगभग एक रूपरेखा खाका तैयार कर लेगी। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि 7 जिन सीटों पर चुनाव होना है उनकी भौगोलिक स्थिति, उनके जातीय समीकरण, प्रत्याशियों की जो पहले उन्होंने चुनाव उतारा था उनसे को अगर टिकट नहीं दिया जाता तो कोई नाराजगी की वजह तो नहीं रहेगी। ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद लगभग पार्टी
अपना पूरा जो चुनावी रोड मैप है वो तैयार कर लेगी। क्योंकि जो 7 सीटें हैं मनीषा, उनमें जैसे उनियारा है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, कुकर है, चौरासी है, ये सीटें जो खाली हुई हैं, कलुंदर है, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए क्योंकि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर निश्चित तौर पर मंथन होगा और जो टिकट के दावेदार हैं वो भी इस बीच लॉबिंग करने में जुटे हैं जयपुर से दिल्ली लगातार, क्योंकि पैनल में अपना नाम शामिल करने के लिए जबरदस्त भागदौड़ उनकी तरफ से भी दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, लॉबिंग शुरू से हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कई सीटों पर बड़ा संकट है, क्योंकि कई प्रत्याशी अच्छी टक्कर में रहे, अच्छे मुकाबले में रहे, उनका ये मन रहेगा कि उनको टिकट दोबारा दिया जाए। लेकिन वहीं कई सीटों पर जो सर्वे आया है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि उनकी बजाय अन्य प्रत्याशी का चयन बेहतर रहेगा। तो ऐसे में पार्टी ये चाहेगी कि टिकट वितरण के दौरान सही सिलेक्शन हो, और सही सिलेक्शन के साथ साथ ये भी सुनिश्चित हो मनीषा कि वहाँ कोई नाराजगी ना हो। क्योंकि हरियाणा चुनाव में बात करें तो वहाँ कांग्रेस को अधिकतर जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो बगावत का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि यहाँ इस तरह के हालात बने, और कई बार आप देखते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी अगर बगावत के स्वर होते हैं या बगावती स्वर अपनाते हुए कैंडिडेट मैदान में उतर जाते हैं तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये जो सीटें, जैसे मैंने कहा था मनीषा, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि पार्टियां जो सीटें हैं अधिकतर सीटें वो हैं जिन पर अन्य पार्टियां नहीं है। क्योंकि 6 सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का कब्जा रहा, केवल एक नंबर सीट को आप छोड़ दीजिए, बाकी सीटों पर अन्य पार्टी रही। तो ऐसे में उन पार्टियों पर अपना वापस कब्जा जमाना, एक बेहतर प्रदर्शन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, और ये तभी संभव है तब आप बेहतर कैंडिडेट का चयन करें, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ें। जी चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव भी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक कहीं ना कहीं हो रही है, और कल ही राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी जयपुर आए और इस दौरान भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हुए नजर आए कि जीत निश्चित तौर पर होगी। हाँ बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो उपचुनाव है, बीजेपी का जो मिशन है, मिशन उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर जारी था। आज की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। इससे पहले फ्लैशबैक में अगर जाएं तो जिस तरह से जो प्रभार मिला था राधा मोहन दास अग्रवाल को जो प्रभारी के तौर पर राजस्थान बीजेपी में, उसके बाद लगातार जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि पहले 5 सीट जो लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित हो गए थे विधायक, उसके बाद में 5 सीट खाली हुई। इसके बाद उदयपुर की सलोम्बर सीट से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। अभी हाल ही में अलवर की रामगढ़ सीट से जुबेर खान के निधन के बाद वो सीट भी खाली है। लिहाजा 7 सीटों पर जो उपचुनाव है वो होने हैं, और उसको लेकर लगातार बीजेपी की कोशिश ये है कि किस तरह से जो उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, किस तरह से जो जमीनी वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचे, ठीक से टिकट बंटवारा हो, और किस तरह से जो पार्टी को जो जीत के तरफ लगातार बढ़ रही है बीजेपी, तो उपचुनाव में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि बीजेपी के सामने हमेशा यह दबाव रहता है कि उपचुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर नहीं पाती, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है कुछ इसी तरह का सामने आ रहा है। तो अब बीजेपी की कोशिश यही है, तमाम जो फिल्टर्स जिसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो लेवल पर छटनी की जाए, ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाए, उसके बाद नेताओं का जो पैनल है वो तैयार किया जाए, फिर आला नेता ये डिसाइड कर सकें कि जिताऊ उम्मीदवार ये है, ग्राउंड की रिपोर्ट है इस नेता के पक्ष में जा रही है। तो इस तरह को लेकर, इसी सब चीजों को लेकर कई तरह की बैठकें हुई, कई तरह के दौरे हुए। लगातार राधा मोहन दास अग्रवाल खुद उन 7 सीटों पर दौरा कर चुके हैं। उसके बाद पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे उनको भी सीएमआर में बुलाया गया था, उनसे बातचीत हुई थी। जो संभवतः जो जानकारी मिल रही है, 3 नामों का हर एक विधानसभा सीट से वो पैनल बन चुका है। अगर आज की बैठक की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो 3 नाम बने हैं उन तीनों नामों को जो तमाम जो आला नेता हैं उनके सामने रखा जाएगा, उन नामों पर चर्चा की जाएगी कि कौन जो जिताऊ उम्मीदवार है वो हो सकता है। क्योंकि जो विधानसभा उपचुनाव है
ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि इन सभी 7 सीटों पर उपचुनाव होने, इसमें 6 पर जो कांग्रेस के विधायक काबिज थे, महज 1 पर जो बीजेपी का विधायक था। तो पिछले दिनों अगर एक बयान पर गौर किया होगा तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रभारी है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी सभी सीटों पर हमारी जो जीत की है वो कोशिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चीज भी सही है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए वो फायदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किन मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो भी यहां पर तय होगा, और किसी तरह का नामों को लेकर कोई विरोधाभास ना हो, सिर्फ फुटबल ना हो पार्टी में आपस में, ये भी तय करना होगा बीजेपी का, क्योंकि कई बार जो हार का सामना है वो आपसी फूट की वजह से होता है। तो जो आज जो कोर कमेटी की बैठक है, इसमें सभी नेता ये भी तय करेंगे कि कौन जो प्रत्याशी बेहतर हो सकता है, कौन सटीक है, ताकि उसके नाम पर सभी जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो सहमत हो सकें। इस बैठक में तमाम जो आला नेताओं की अगर बात करें, क्योंकि खुद राधा मोहन दास अग्रवाल वहां पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौड़ है वो मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि काफी अहम बैठक है, जो उपचुनाव को लेकर, टिकट फाइनल करने को लेकर सबसे जो मुख्य बैठक है, सबसे मुख्य निर्णय वो आज होने जा रहा है। देखना होगा बैठक के बाद किस तरह की बातचीत निकल कर आती है, यानी जो ये मंथन हो रहा है इसका नतीजा क्या होगा ये कुछ समय बाद पता चलेगा। और एक खास बात ये भी है, क्योंकि कल तक यही तय था कि बीजेपी मुख्यालय में जो कोर कमेटी की बैठक होगी, लेकिन ऐन वक्त पर इस बैठक का स्थान और समय चेंज किया गया है। अब ये जो बैठक है ये सीएमआर में हो रही है, तो हो सकता है कुछ और भी कई तरह की जो बातें वहां पर हो सकती हैं, क्योंकि कई बार जो खास बैठक है, जो इंटरनल मीटिंग्स हैं, वो काफी जो मीडिया से दूरी बनाते हुए रखी जाती हैं। तो संभवतः यहां भी कुछ बीजेपी की रणनीति हो सकती है, ताकि जो सीएमआर में ये बैठक का जो स्थान है वो बदला गया है। जी इसी बीच हम दर्शकों को भी बता दें सुनील कि मदन राठौर फिलहाल सीएमआर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा सुनील बात करें, क्योंकि देखिए उपचुनाव हैं और ऐसे में इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भी एक बात कही गई कि जो सलुम्बर और 84 सीट हैं उन पर वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये 3 जो कहीं ना कहीं 2 सीटें हैं, इन पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीषा, सिर्फ 84 सलुम्बर ही नहीं, खींवसर की भी बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह का जो चीजें हमें देखने को मिल सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला जो हो सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, तो खींवसर सीट से जो हनुमान बेनीवाल की परंपरागत जो सीट है उस पर जो जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो लोकसभा चुनाव और उसके बाद में अभी हाल ही में जो बयानबाजी देख रहे हैं, किस तरह से जो फूट वाला जो बयान है वो आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। और ठीक इसी तरह का राजकुमार रोत जो कि बीएपी के सुप्रीमो है, उनका भी इसी तरह का जो तेवर है वो सामने आ रहा है। अगर बीजेपी की हम बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को याद करिए, जो आदिवासियों के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को माना जाता था, ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ी चाल खेलते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवाया था, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं। खुद जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो बीएपी पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार रोत हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई हुआ है। और ठीक उसी को देखते हुए, क्योंकि 84 सीट से खुद विधायक रहे हैं राजकुमार रोत, वो सीट उनके जो बीएपी के लिए बोली जा रही है। साथ साथ जो सलुम्बर, उस पर भी आदिवासी बाहुल्य जो सीट उसको माना जा सकता है सलुम्बर को। अमृतलाल मीणा जो विधायक थे बीजेपी के, उनका निधन हो गया। तो अब बीएपी पार्टी, दोनों ही जो मुख्य दल हैं राजस्थान के, बीजेपी और कांग्रेस, उसकी टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो राजकुमार रोत है अपनी बीएपी पार्टी के प्रत्याशी दोनों जगह से उतारने के फुल मूड में है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो पूरी सीट है, ये जो 84 सलुम्बर, ये खास तौर पर आदिवासी बाहुल्य सीट है। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर राजकुमार रोत नहीं माने, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उनकी शर्त भी ये है कि दोनों जगह से अगर बीएपी के प्रत्याशी होंगे तो गठबंधन के लिए राजी है, नहीं तो खुद प्रत्याशी उतारेंगे। तो यहां पर भी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी टेंशन ये है कि कांग्रेस के हाथ से दोनों सीट चली जाएगी, जबकि सलुम्बर पहले से बीजेपी के पास थी अमृतलाल मीणा के रूप में। अगर वहां पर बीएपी का प्रत्याशी खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलने वाली स्थिति रहेगी। नुकसान किसको होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टियों में इसी तरह की टेंशन होती है कि जो उनकी जमीन है
वो वहां से छिन रही है। कोई जो क्षेत्रीय दल है वो बड़ी पार्टियों की जमीन को हथिया रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखा जाएगा किस तरह से जो कांग्रेस है वो इंडिया गठबंधन के दलों को मिला पाती है। क्या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर मिलकर चुनाव लड़ती है जो इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी किस तरह की जो रणनीति रहने वाली उस पर भी जरूर मंथन होगा, क्योंकि ये चुनाव है, ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, उपचुनाव जो होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लगातार 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कहीं नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये इस जो सरकार के लिए, राजस्थान बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वापस से जो लोकसभा चुनाव में जो कमजोर पार्टी हुई थी उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, केंद्रीय नेतृत्व के सामने किस तरह से जो पार्टी की मजबूती को है वो पेश किया जाए। ये सरकार, मुख्यमंत्री और जो पूरा जो राजस्थान बीजेपी का जो पदाधिकारी, उन सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। जरूर इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह का मंथन होगा, किस तरह से जो पार्टी को मजबूत करने की जो काम किए जाए, जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जाए, किस तरह से जो कांग्रेस को है वो यहां पर जो बीट किया जाए। और दूसरा कॉन्फिडेंस बीजेपी में कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पड़ोसी राज्य हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुआ है, वहां पर जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, काफी जो जिस तरह से देखा गया कि मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी, लेकिन आखिरी समय तक लड़ाई लड़ने वाली पार्टी मानी जाती है बीजेपी को। कुछ उसी तरह का जो एग्जांपल है वो भी सेट हुआ है यहां से। वो जो नैरेटिव सेट हुआ हरियाणा चुनाव में, बीजेपी ने जिस तरह से दांव खेला, जिस तरह से जो नाराज नेताओं को मनाया, जिस तरह से जो कांग्रेस से नाराज नेता थे या जो विधानसभा सीट थी वहां पर जो रणनीति बनाई, उसका जो परिणाम बीजेपी को मिला। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई। वो जो नैरेटिव राजस्थान के वोटर्स पर भी सेट होगा, राजस्थान के नेताओं पर भी सेट होगा, और राजस्थान के नेता भी यही कोशिश करेंगे किस तरह से उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी काम किया जाए। तो लिहाजा इसी को लेकर ये पूरी जो बैठक है, ये देखना यही होगा कि पैनल में किन नामों पर जो सहमति बनती है, कौन से नाम है जो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचते हैं, जिनके नाम पर जो सहमति बन जाएगी, जिनका नाम फाइनल होगा। जी बिल्कुल सुनील, देखिए उपचुनाव में जीत और पार्टी की मजबूती को लेकर ही लगातार सरकार इस दिशा में कार्यरत है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज इस मीटिंग में पैनल बनेगा और वो पैनल केंद्रीय नेतृत्व तक भेजा जाएगा।